हम बात करेंगे नया टॉपिक दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे से आपको इसको समझना होगा कि किस तरीके से हम पर्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट जो सीरीजेस होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सीक्वेंस वर्ड का मतलब यहाँ पे है कि जब आपके पास पर्टिकुलरली कोई एक्सप्रेशन होता है जिसमें मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है कुछ an इज इक्वल टू सम 4n+2। तो अब इसका मतलब ये है कि जब जब आप इसको नेचुरल नंबर्स देंगे, इस n को नेचुरल नंबर्स की वैल्यू देंगे, यहाँ पे n जो है आपका वो नेचुरल नंबर ही होगा, n बिलोंगिंग टू n ही होगा। तो जैसे आपने n इक्वल टू फर्स्ट दिया 1 दिया तो इट विल बिकम 4 इंटू 1+2, तो ये आपका आ जाएगा 6। आपने n इक्वल टू 2 दे दिया, ये n इक्वल टू 1 हो गया। फिर आपने n इक्वल टू 2 दिया तो इट विल बिकम 4 इंटू 2+2 दैट इज 8+2 10। तो इस तरीके से दैट इज बेसिकली दिस वन इज अ रूल, नथिंग बट। कुछ बुक्स में आपको ये सीक्वेंस ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, कुछ बुक्स में आपको ये सीक्वेंस ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, टोटली ये भी लिखा हो सकता है। तो सीक्वेंस आपका एक रूल है, वो ये बताता है कि जब आप उसको नेचुरल नंबर्स देते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स जो है वो आपको उसके बाद जो देगा दैट विल बी एनी रियल नंबर। अगर वो फंक्शन रियल फंक्शन है तो आपको एक रियल नंबर दे देगा कोई, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चीजों को कर सकते हैं। अब सीरीज जो है हमारे पास वो अलग अलग तरीके की होती है। सीरीज या हम उसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, जिसमें जो सबसे पहले प्रोग्रेशन आएगा दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप हिंदी में समांतर श्रेणी भी बोलते हैं और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपको समझना होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट ये अरिथमेटिक वे में चलता है। दैट मीन्स जैसे हम ये बात करें कि हर टर्म अपने अगले टर्म से एक सेम डिफरेंस पे या एक सेम गैप पे होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो टर्म्स होते हैं कुछ इस तरीके से a+d, a+2d, a+3d, इस तरीके से। यहाँ पे जो ये d है, दिस d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। आप देखेंगे तो ये हर टर्म का उसकी पिछली टर्म से जो डिफरेंस है वो सेम है, दैट इज d। तो दिस d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और ये तो आपका इस सीक्वेंस का आप देख रहे हैं कि पहला टर्म है इस प्रोग्रेशन का। तो इसीलिए क्योंकि सेम डिफरेंस में है तो इसीलिए इस d को हमने कॉमन डिफरेंस कह दिया। अब कैसे आप इसमें अप्लाई करते हैं वो देखिए। जैसे आपका फर्स्ट टर्म अगर आप देखें, फर्स्ट टर्म जो है वो है a। फर्स्ट टर्म को जनरली हम a1 से दिखाते हैं, दैट इज a, या आप कह सकते हैं a+1 - 1 इंटू d। 1 - 1 0 हो गया तो a ही आ गया। अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म दैट इज a2, दैट इज a+d है। अगर आप देखें a+d दैट इज a+2 - 1 इंटू d। एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग कि मैं ये जो पर्टिकुलर है ये इसको इसी ऑर्डर में ले आ रहा हूं। फर्स्ट है तो 1, सेकेंड है तो 2, इस तरीके से। थर्ड टर्म अगर हम देखें a3 दैट इज a+2d, दैट इज a+3 - 1 इंटू d। तो इन दिस सिमिलर वे अगर आपको nth टर्म निकालना हो, nth टर्म, तो दैट विल बी an एंड दैट विल बी a+n - 1 इंटू d। ये ऐसे आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म मिल जाएगा। जैसे आपने अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसी सीरीज है, सपोज करिए 21, 28, 35, इस तरीके से एक सीरीज है। और मैं क्या चाह रहा हूं कि व्हाट आई वांट टू फाइंड 15th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो अगर मुझे a15 निकालना है तो a15 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म 21 क्योंकि a है, प्लस n हमारा 15 - 1 इंटू डी। डी मीन दोनों के बीच में गैप। देखिए यहाँ इसमें गैप 7 है, इसमें और इसमें गैप 7 है, तो इट इज 7।
मल्टीप्लाइड बाय 7, तो दिस इज 21 प्लस 14, 14 7 जा 98, तो इट विल बी 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, so it will be 190. तो दैट मीन्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 15 टर्म होगा दैट इज 190. तो बहुत आसान तरीके से, अदरवाइज आपको काउंट करना पड़ता है कि कौन सा टर्म जो है वो 14 टर्म आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन का. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना रहेगा कि वो पर्टिकुलर सीरीज या वो पर्टिकुलर प्रोग्रेशन कैसा प्रोग्रेशन है. अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सीरीज nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लीजिए. समटाइम्स कभी कभी हम इस nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, एल से भी डिनोट कर देते हैं. जैसे सपोज करिए अगर आपको इसमें ये दिया होता, इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं 119 दिया होता और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स दिस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन हैव, इस प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं. तो अब क्या होता है, ये आपका आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म 21 है, लास्ट टर्म 119 है, तो एल की जगह पे आप 119 प्लेस करते, ए की जगह पे 21, डी की जगह पे 7, तो उससे आपका एन की वैल्यू निकल आती कि एन कितना आया, तो आपको पता चल जाता है कि इस पूरे प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स है. तो समटाइम्स दिस ए एन इज ऑल्सो नोन एज एल, यानी कि लास्ट टर्म.